कहाँ तक हमने छोड़ा था एक बार बताना, कहाँ तक हमने छोड़ा था? है शुरू कर दिया था, शुरू करना था, लिखना एक बार राइट एंगल ट्राइंगल। नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर हूँ, जहाँ पे मेरे हर मंथ 75 आवर्स के कोर्स लॉन्च हो रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जिसमें मैं अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस को और मेरा कोड अभिनय में यूज कीजिए फॉर 10% डिस्काउंट। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पता है? एक बार थोड़ी थोड़ी सी इन सब के बारे में बातें बता ही देता हूँ, आप ऐसे लिख लीजिए। छोटी छोटी सी बातें लिख रहा था कुछ जो आपको पता भी होंगी, जैसे कि एक्यूट एंगल है तो ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। दूसरी बात कि जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर छोटा होता है छोटी 1 का स्क्वायर प्लस छोटी 2। अभी तक कभी इस पे ऐसा सवाल नहीं आया है, जबकि आना चाहिए कि 3 भुजाएं देकर के और ये पूछे कि ट्राइंगल कैसा होगा। अगर कभी पूछा भी है तो वो गलती से राइट एंगल ट्राइंगल निकल आया है। 2014 में आया था एक मेंस में सवाल, लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल था तो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर की सम से छोटा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल होता है। और अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर इसमें 1 एंगल बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख लेंगे 1 एंगल बराबर 90 डिग्री। बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है छोटी 1 का स्क्वायर छोटी 2 का स्क्वायर, और इसमें 1 एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। यहाँ पे बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होता है छोटी भुजा के स्क्वायर के सम से। यानी कभी भी अगर हमें 3 भुजाएं दे दे किसी ट्राइंगल की, मान लेते हैं मुझे 5, 7, 9 दे दिया और पूछ रहे हैं कि ये कैसा ट्राइंगल होगा, तो मैं क्या करूँगा, 7 का स्क्वायर 49 और ये 36 और ये 25, इन दोनों के सम से ये छोटा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी रेक्टेंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में आगे बढ़ने से पहले एक दो छोटे छोटे से सवाल आप देखेंगे। एक सवाल देखेंगे छोटा सा कि ABC एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है सच दैट BC बराबर 24 है, AD बराबर 10 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC। ये आपसे पूछ रहा है। आप बताइए गांव जैसी शकल क्यों बना रखी है? नहीं हो पाया सवाल। AD दे नहीं रखा, AD हाइट है, नहीं AD हाइट है, ठीक है। BC 24 है और AD हाइट है, परपेंडिकुलर है AD। AD लंब है। AD लंब है। तो देखेंगे सवाल, मैं कर देता हूं, आप मत करिए, रहने दीजिए। नहीं आ जाएगा, मुझे तो बताइए, आई ट्रस्ट ऑन यू। ABC √61, ठीक है। BC बराबर 24 है और AD परपेंडिकुलर है, कितना है, 10 है। इसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC। AC एंड, ये तो फिर कुछ इसमें तो बचेगा ही नहीं सवाल में। AC एंड BD कर लो, BD, AC और BD के मध्य बिंदु की डिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AC एंड BD। अब थोड़ा मजा भी आएगा सवाल करने में।
एक ये मिड पॉइंट है, मान लेते हैं m, एक ये मिड पॉइंट है n। आपसे पूछ रहा है mn बताओ क्या होगा। mn आपसे पूछ रहा है 13। बिल्कुल सही जवाब है। देखो ये निकालना है हमें, ये निकालना है। नहीं चीकू जी नहीं होगा, अगर आपने पहले कभी नहीं किया हुआ है तो नहीं हो पाएगा, आसान नहीं है सवाल, नहीं किया ना पहले कभी। देखो आप ये बताओ, n अगर मिड पॉइंट है और मैंने मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दी तो ये इसको भी मिड पॉइंट पे काटेगी या नहीं, और ये 12 आ जाएगी। अच्छा अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, पैरेलल होगी तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सब 90 डिग्री होगा। अच्छा ये इसकी आधी भी होगी, 10 है तो ये 5 होगी, तो ये 12 और ये 5, तो mn कितना आ जाएगा 13। यही उत्तर है। अच्छा सवाल है, ये कभी पूछा नहीं गया है लेकिन कभी पूछा जाना चाहिए। ठीक है, परसेप्शन आपको आ गया समझ? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। आपको आ गया जी समझ? ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में और कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची हमने। सिमिलरिटी में आपको पढ़ाया अभी कि अगर मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेंगे तो सामने वाली भुजा को कहाँ पे काटेगी, मिड पॉइंट पे ही काटेगी, ये बात बताई हमने। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की बी, सी के सामने की भुजा सी, बी। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरिया डेल बराबर हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, कैपिटल आर निकालने की बात करूं तो कैपिटल आर होती है सी अपॉन 2 साइन 90, यानी ये कितनी आ गई c/2, यानी ये कितनी आ गई c/2। ठीक है, अगर ये c/2 आ गई तो r कितना, ये c/2। ठीक है भाई, तो r c/2 आने का मतलब ये हो गया कि जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है वो सरकम सेंटर हो गया c, सरकम सेंटर हो गया। और हम ये जानते हैं कि सरकम सेंटर की दूरी सभी वर्टेक्स से बराबर होती है, तो ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर हो गया, ये भी कैपिटल आर हो गया। अब आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो ये जो c है, ये पॉइंट मैंने d मान लिया, ये दूरी थी c। ठीक है, इसको c डैश मान लेते हैं या d मान लो, एक ही बात है। तो आप देखेंगे CD मीडियन भी होगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन होती है। जो शॉर्टेस्ट मीडियन होती है वो कैपिटल आर होती है। जब आप स्मॉल आर निकालेंगे तो वो डेल अपॉन एस आती है, डेल हाफ ए बी रख देंगे और ये ए प्लस बी प्लस सी, तो ये रेशनलाइज करेंगे तो 2 मान आ जाएंगे इसके। ठीक है, यहां से c/2 को अगर r लिख दें तो ट्वाइस ऑफ r प्लस r बराबर होता है a प्लस बी, परपेंडिकुलर प्लस बेस बराबर होता है 2r प्लस r। अगर एरिया की बात करें तो एरिया डेल बराबर r इंटू एस होता है। और आपको पता है कि हमने r को क्या लिखना सीखा था, s माइनस सी इंटू एस, याद है ना? एक सवाल भी करा था तो मैंने कहा था c जोड़ दिया था, c घटा दिया था, तो इसको s माइनस सी लिख देते हैं। अब c को हम 2r भी लिख सकते हैं, नहीं, और c को हम 2m भी लिख सकते हैं, जहाँ पे m शॉर्टेस्ट मीडियन है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने से काफ़ी फायदा होता है। और भी राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारी बातें आएंगी।
जो चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी हैं उनको भी मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब होगा कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा, ठीक है। In a triangle ABC, right angle at B, median BD of length L divides एंगल B in 2:1। बड़ा आसान सा एक सवाल है। ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मीडियन है, इसको 2:1 में बांट रही है, यानी कि ये 60 और ये 30, और इसकी लंबाई L दे रखी है। आप बताओ कि अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, यानी ये भी L होगी, ये भी L। ये हम बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं, ये बात बार बार सवाल आ रहे थे, तब भी जरूरत पड़ती थी। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा √3/4 L²। आपको पता है इस ट्रायंगल का एरिया इसका डबल होगा, तो ये कितना आ गया, √3/2 L²। यही सवाल में पूछ रहा है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि हमसे क्यों नहीं पूछ रहे, सवाल खुद कर ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम कर लोगे, और जो तुम कर लोगे वो तुमसे क्यों पूछना, जो नहीं होगा वही मैं पूछूंगा, ठीक है। If the semi perimeter of a right angle triangle is 126 centimeter, length of the smallest median is 56, find the area of triangle। आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला S(S-2m)। अब सेमी पेरीमीटर ही दे दिया इन्होंने, तो 126, और 126 में से अगर 2 गुणा मीडियन घटाएंगे 112, तो ये आ जाएगा 1764। आएगा ऐसा सवाल, इसीलिए बार बार बताया भी जा रहा है कि ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, रुकेंगे नहीं। आपको समझ में आ रहा है मिस्टर सचिन फ्रॉम पल्सर, ठीक है। एक सवाल लिखना है आपको, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, R + R, यानी कि इन रेडियस और सरकम रेडियस ये 50 दे रखी है दोस्त। 50 तो ज्यादा है, ज्यादा है, 20 कर लो, 20 दे रखी है। R + R बराबर 20 दे रखी है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है D, और B पे राइट एंगल है, और ये BD दे रखी है। BD बराबर √129 दे रखा है। BD बराबर √129। तब इसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा, इसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा। BD परपेंडिकुलर नहीं है, D मिड पॉइंट है बेटा, D मिड पॉइंट है AC का, D AC का मिड पॉइंट है। AC का क्या है, मिड पॉइंट। बहुत समझदार हो आप, बहुत आगे जाओगे। कितना आ रहा है, 2,371/4? नहीं, मेरे हिसाब से तो नॉर्मल सा उत्तर आना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं, देखो ये R + R अभी बताया था ना कि ट्वाइस ऑफ A + B बराबर, तो 40, तो ये आ गया। BD आने से क्या होगा, BD C कितनी आ जाएगी, C पूरी 2√117। अब अगर मैं R निकालता हूं तो आप जानते हो A + B - C/2 बराबर कितना आ गया, ये 20 - √129, और डेल कितना आ जाएगा,
एस निकालें तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 20 प्लस रूट 129, तो डेल बराबर आर इंटू एस, 400 माइनस 129 बराबर 271। क्या आ रहा है, 271 आ रहा है। बताओ, आपको फुल नॉलेज है किसी को इतनी नॉलेज? आपको चीकू जी समझ में आ गया? आप फिजिकल नहीं दे पाए, फेल हो गए। किस में फेल हो गए? गोला नहीं फेंका है, वो मुंह पे ही फेंक लिया होगा रनिंग में। बताओ यार, आप मुझे भेज देते रनिंग पे अपनी जगह। फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। रनिंग वनिंग ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो बेकार है। आप मुझे ही देख रहे हैं कि मैं कितना बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ। वो तो मैंने ब्रेक ले लिया कि अब लेनी नहीं है कोई क्लास जब तक ठीक नहीं हो जाता। आप देखते हो, आपने नोटिस किया होगा कई बार कि मैं वहाँ से सवाल देख के आता हूँ और यहाँ तक आते आते भूल जाता हूँ कि कौन सा सवाल कराना है, फिर वापस देखना पड़ता है। सब हाई एंजाइटी में ऐसा ही होता है कि आप ये तक भूल जाओगे कि रात को आप किससे मिले थे जब सोए थे तब। इतना ज़्यादा मतलब जब ये एंजाइटी बढ़ जाती है फिर तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी उठ ही नहीं पाता, हाथ पैर कांपने लगते हैं। यार मैं उस स्टेज तक नहीं पहुँचा, पहले ही मैंने प्रिकॉशंस ले लिए कि नहीं भाई बाहर में जाए क्लास व्लास है। ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा तो दवाइयाँ तो कोई सोल्यूशन है नहीं कि आप दवाइयाँ ले लोगे। मैंने पहले भी 1 साल दवाइयाँ खाई, मुश्किल से छोड़ी। तो योगा ही है कि आप सुबह लगातार 1 घंटे तक बहुत अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हो जो दिमाग को दुरुस्त रख रही है। रनिंग कर रहे हो जिससे स्वेटिंग हो रही है, आपको स्वेटिंग बहुत जरूरी है। 2 चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो काफ़ी सुधार है। क्या पूछ रहे हैं? बनारस चले जाएं, इससे क्या होगा? गंगा तो वहां पे बहुत गंदी हो रखी है वैसे भी। जाना होगा तो मैं गौमुख पे नहीं जाऊंगा। ऋषिकेश से खूबसूरत कौन सी जगह है? केदारनाथ बहुत लंबा है, पहुंचना बड़ा मुश्किल है वहां तक। अब कोई अपने पास जहाज तो है नहीं, सीधे ले जाके रख देगा गुफा में, फोटो खिंचवा रहे, एक आंख खुली हुई है। वो वाली फैसिलिटी होगी तो वहां भी जाएंगे। बहुत आसान सा एक सवाल है आपके सामने कि एक्स ओ वाई बी ए राइट एंगल ट्राइंगल कितना आ रहा है? 26। पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये जो मीडियन होती हैं, इसको छोड़ के जो शॉर्टेस्ट मीडियन है इसको छोड़ के ये जो 2 मीडियन होती हैं, क्या क्या दिया है इसमें? एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, हाँ। एम एंड एन बी द मिड पॉइंट ऑफ लेग्स एम और एन, एक्स एन दे रखा है। तो आपको पता है कि ये जो दोनों मीडियन होती हैं ये 5 टाइम ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ एक्स एन का स्क्वायर प्लस एम वाई का स्क्वायर। ये मैं देखना चाह रहा था आपको याद है या नहीं। तो यहाँ से एक्स वाई कितना आ जा रहा है? 26। ये रिलेशन पता होना चाहिए, आप खुद भी निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, और सवाल पूछें कुछ ना। Triangle ABC is a right angle at A. The points P and Q are on hypotenuse BC such that 3√5. काफी गहरी नॉलेज लग रही है मुझे आपको गणित की भाई साहब। आपसे हो गया, पहले करवाया मैंने ऐसा सवाल। बस यही चीज तो है आपकी जो दिल छू लेती है।
आपसे नहीं हुआ भाई साहब? हाँ, इतना छोटा सा सवाल नहीं कर पा रहे हो यार। चलो फिर बड़ा सवाल पूछेंगे। पी क्यू, ए इधर है, बी से, ठीक है। एपी कितनी है? 3, और ए क्यू 4। लेंथ ऑफ बी सी आपसे पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं। वो पता है, भूल गए, याद है ऐसे 2x माना था। ठीक है, और इसको इससे मिला था, तो ये x हो गया और ये 3x ही हो गया। तो हमने क्या है कि वो बताया था अपोलोनियस थ्योरम की 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये कितना आ गया? 25 बराबर ट्वाइस ऑफ 10x स्क्वायर। 5 दूनी 10, तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है? 2x बराबर √5 आ गया। नहीं, 2x दोनों तरफ ले लिया, अंडर रूट 2x √5, तो 6x कितना आ गया? 3√5। ये उत्तर है। कर रखा था हमने ऐसा सवाल पहले। चलिए एक और सवाल पूछते हैं आपसे। मिटा दें। इस सवाल का उत्तर अगर आपने बहुत जल्दी बताया तो आपको 50 पैसे मिले। ये 30 डिग्री है और ये 16 है। BC बराबर 16 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 18 मान लीजिए, 16 लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 16, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट E है, इसको इससे मिला दीजिए। और E की लंबाई कितनी दे रखी है मालूम है? E की लंबाई है AE की 4.5, और ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है ABEC का एरिया क्या होगा। ABEC का एरिया आपसे पूछ रहा है। मैं भरोसा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। नहीं आ पा रहा? अभी तो आप कह रहे थे कि हर सवाल कर लेंगे। 2 मिनट में थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, देख लेते हैं कैसे निकलेगा, फिर आप याद रख लेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है, मैं कहता अगर इन दोनों ट्रायंगलों का अलग अलग निकालने की कोशिश करें तो बात बन सकती है, नहीं? तो ये कितना है? 150 है या नहीं? ये पॉइंट कितना है? D। तो आप देखना, जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा यार ABE का एरिया निकाल देते हैं, ABE का, तो आपका जवाब आया हाँ जी, आप ऐसा कर लीजिए, हाफ इंटू BD इंटू AD साइन 150 माइनस हाफ BD इंटू DE साइन 150। बोलो सही लिखा है नहीं? ABE का ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया के ट्रायंगल में से ही घटा दिया, तो ये आ गया। ये सवाल सिर्फ हम इसीलिए नहीं कर पाए कि हमने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, और जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसको क्या लिख सकते हैं? CD इंटू AD इंटू साइन 30 माइनस हाफ CD D इंटू साइन 30। अच्छा, अब हमें इन दोनों का जोड़ निकालना है, नहीं? इन दोनों का जोड़ी तो निकालना है, तो ABEC आ जाएगा जोड़ने पे बराबर हाफ। आप मुझे बताइए इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? AD साइन 30 कॉमन आ जाएगा,
AD साइन 30 का मतलब तो 1/2 ही है, क्योंकि साइन 30 और साइन 150 बराबर होते हैं। और अंदर आ जाएगा BD प्लस CD, कितना है 16, यही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, माइनस हाफ, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा DE, और साइन 30 आ जाएगा 1/2, और फिर ये 16 आ जाएगा नहीं। तो आपने देखा कि 4 से कट जाएगा 4 बार, और बाहर 4 कॉमन आ जाएगा नहीं, और अंदर आ जाएगा AD माइनस DE। आप बता सकते हो AD माइनस DE कितना है, 4.5 दिया हुआ है सवाल में, तो कितना आ गया 18, ये उत्तर है। मतलब ऐसे लग रहा था ना कि बहुत मुश्किल है, डाटा इनसफिशिएंट है, हो नहीं पाएगा, लेकिन हो गया सवाल। तो हम ये भी कह सकते हैं आगे कभी सवाल आते हैं तो हाफ आएगा, इनटू ये साइन 30 आएगा, इनटू BC आएगा, और इनटू AE। ये इस चीज का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कभी अगर घुमा फिरा के आए 30 की जगह कल को 60 हो जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चल एक बहुत आसान सा सवाल पूछता हूँ, वो भी ऐसे ही है, देखने में लगेगा कि मुश्किल है लेकिन मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तैयार हैं आप? हाँ, तो 60 भी होगा तो भी, जैसे 60 आ जाएगा 120 आ जाएगा, तो साइन थीटा, साइन आप थीटा ही लिख लो ना, यहाँ पे सीधे थीटा लिख लो ऐसे। ये दिख नहीं रहा है, बाहर की तरफ निकल गया, मैनेज कर लीजिएगा। ये 8 है, ये 12 है, ये 7 है। देखिए जिसके दिमाग में क्लिक कर गया तो आप उत्तर निकाल देंगे। ये 2 रेक्टेंगल हैं, बेसिकली 2 रेक्टेंगल हैं, और आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, ABCDE, आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है ABCDE। ये थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग चल गया तो पागल हो जाओगे आप। दिमाग चलने में पागल ही होता है आदमी। इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज आ रहा है, इसीलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ रहे हैं ये सवाल। अभी तक आप सोचना ही नहीं सीख रहे। कितना पता नहीं, मुझे नहीं पता। रेक्टेंगल का एरिया यही होगा। कमाल कर रहे हैं, तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये एरिया की बात कर रहा हूँ, मतलब ये रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या गमचू है? हाँ, कुछ नॉलेज ही नहीं है यार। इससे तो हमारे बिजनौर वाले भाई साहब कम से कम बता नहीं रहे, गलत तो नहीं बता रहे। तो चीकू भाई आपने वो गोला फेंक लिया था जो ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मैंने तो इसीलिए कभी, अच्छा मैं तो इसीलिए कभी सीपी नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं इतना ऊपर फेंक दे ऊपर ही गिर गया, पलायन कर जाएगा गोला। गोला तो आप तो अब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग गए, कहने का मतलब सही है। तो आपके घर वाले थोड़े बहुत खुश हैं? नहीं, रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, नहीं आ रहे? सिलेक्शन कब हो रहा है ये बता देना भैया। आप घर वाले भी तो तेज हो गए हैं, वो प्री वगैरह से झांसे में नहीं आते, कहते हैं पहली सैलरी पे बात करना। समझदार हो गए ना। देखो कोई बात नहीं, मैं इसमें इतना सा ही था सवाल में, इतना बेहद आसान सवाल था ये। नहीं मैंने ये नहीं दिया क्या दोनों रेक्टेंगल बराबर हैं? नहीं दिया, एक सेकंड। दोनों बराबर है, दोनों की लंबाई चौड़ाई भी 12 और 8 है। 12 और 8 है, मतलब इसकी लंबाई भी 12 और ये 8 है। अब कर लेंगे क्या? कर लिया आप? 54।
बस यही है। बस इस सवाल में इतना सा ही फंडा है कि अगर ए से डी ज्वाइन कर दिया तो सवाल खत्म है बस। लेकिन यही कई बार दिमाग में नहीं आती बात, बस आ गई थी ना। ये बच्चा बहुत आगे जाएगा जिस हिसाब से ये पढ़ रहा है। तो इसका एरिया 6 हो गया और ये 8 है, ये रूट 145 है, तो ये 9 आ गया। तो 8 9 72 का आधा 36 इसका एरिया हो गया। तो अब जो हमसे एरिया पूछा है वो क्या होगा, 12 गुणा 8 96 माइनस 36 माइनस 6 54। अगर आपने कुछ और सोच लिया करने का, आपने इसको इससे मिला दिया या कुछ और कर लिया तो सवाल खत्म है, फिर नहीं हो पाएगा। यार कैसी बातें कर रहे हो आप, इंफॉर्मेशन पूरी है। जब ये 7 दे दिया तो डी फिक्स है, क्या आप डी को हिला सकते हैं? अगर डी को आपने हिलाया तो ये 1 नहीं रहेगा, इससे दूरी पे बहुत दूर भाग जाएगा। आप डी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? यहाँ दाऊद के पास। इनको लग रहा है ना डी कंपनी की बात हो रही है। चलो एक और ऐसा रेक्टेंगल पे सवाल करिए आप। मतलब रेक्टेंगल क्या है, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यूज आ रहा है। ए डी सी बी जी ई, ठीक है। एम एन आपसे क्या पूछ रहा है, डी एम बी एन का एरिया पूछ रहा है, थोड़ा मुश्किल है। डी एम बी एन का एरिया पूछ रहा है, दोनों की लंबाई चौड़ाई 7 और 3 है। दोनों रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई 7 और 3 है। कितना? 10.5 गलत है। मुझे लगता है कि 10.5 उनका आ रहा है जिन्होंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया है, ऐसा कुछ क्या? परपेंडिकुलर माना है आपने, फिर कैसे निकाला 10.5? कितना? 5.25 नहीं, आपने कैसे करा है? कौन कौन से ट्रायंगल? कहने का मतलब कि ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये वापस फिर अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा। कॉन्ग्रुएंट कैसे कह सकते हो आप? डीई नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? डीईएम सिमिलर होगा बीजीएन के, बीजीएन, ठीक है। उसके बाद अब क्या क्या दिया था भाई, कौन कौन सी भुजा का क्या है? 7 3 दिया है ना, तो ये भुजा कितनी है? 3। और इसकी और कोई भुजा भी दे रखी है? डीई 3 है। कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है और ये 3। चारों को छोड़ो, इतनी बात करते हैं, इतना ही काफी है। किसका एरिया हाफ होगा? नहीं, ये वो चीज थोड़ी ना है। आप तो गलत समझ रहे हैं, आप तो ये चीज समझ रहे हैं ऐसे, आप तो ये समझ रहे हैं, ये थोड़ी ना है ये कि दोनों ट्रायंगल का हाफ होगा। हाफ कर दिया था आपने भी। किसको मिला दे, उससे क्या होगा? नहीं, वही देख रहे हैं ना कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब है कि ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी। कौन सी बराबर?
नहीं नहीं, हाँ कौन बता रहा है? क्या किया आपने? वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। किसको माना आपने x और 7 माइनस एक्स? इसको x मान लिया, ठीक है, और ये 7 माइनस एक्स। अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, 7 माइनस एक्स इंटू 3 इंटू साइन 90 माइनस अल्फा। मजा आएगा। ये तो दिया हुआ ही है हमें, ये कितना दिया हुआ है? 3। साइन अल्फा लगा दे। मजा आ नहीं रहा है ऐसे कुछ। 10.5 किसका आ रहा है? आपका आ रहा है। अरे गलत है ना, लेकिन 10.5 तो तुम इतना क्यों उछल रहे हो? मतलब 10.5 आ गया तो तुम तो खुशी के मारे वही नहीं ले रहे हो। ऐसे एम और एन मिड पॉइंट थोड़ी ना होंगे, इस बात की गारंटी थोड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कुछ और छोटा सा, ये वाली ना, ये ये 7 माइनस एक्स क्यों होगी? समझ गया मैं। मतलब ये कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने में फ़ायदा है, क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा हो गया, ये 90 माइनस अल्फ़ा, और 3 वो है ही, तो ये भी कितनी हो गई? 7 माइनस एक्स। अब इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। अब अगर पाइथागोरस लगा दें तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 7 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। एक बार जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 7 माइनस 2x बराबर 9। तो 7 7 49, और इधर आएगा तो 40 बराबर 14x। तो x कितना आ गया? 20/7। x 20/7 आ गया। अब x अगर 20/7 है, हाँ, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हाँ, पैरेललोग्राम का एरिया बिल्कुल, DMBN। तो कितना आ गया? इसकी हाइट कितनी है पैरेललोग्राम की? 3, और गुणा 20 कितना होगा? 7 माइनस एक्स 20/, तो ये कितना आ गया? 3 गुणा 7 7 49 में से 20 के, यानी कि 87/7। तो 12.43 ये उत्तर है। अच्छा सवाल था। चलिए एक और बहुत अच्छा सा सवाल कर रहे हैं। 3 एक सवाल लिखिए और राइट एंगल ट्रायंगल पे। अच्छा सवाल था, एक कॉपी कर लिया आपने? हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अगर ये 7 माइनस एक्स है 90 के सामने, तो ये भी 90 के सामने 7 माइनस एक्स हो गई। और फिर इसमें पाइथागोरस लगा के एक्स निकाल लिया कि इसको कहाँ पे कट करेगी, तो पता चला 20/7 पे। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ये सवाल देखना, देखने में तो मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। आप तो कर भी लेंगे। बोथ राइट एंगल ट्रायंगल ABC and isosceles triangle BCD have height 5 cm from the base BC बराबर 12 है। Find the area of triangle BEC। BEC का एरिया आपसे पूछ रहा है। चलिए मैं बताऊं, हो गया क्या? नहीं हुआ? आप तो पढ़ने में ठीक है, सही किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। 12.5। कोई बात नहीं, आपका एफर्ट अच्छा है। ये पीछे बताएंगे जिनके पास पिंक शर्ट है नई, 30, मुझे भी नहीं पता। हाँ जी आप बताइए, बातों में लीन। हाँ जी, हो गया? एक भी नहीं हो पा रहा क्या आज? राठी साहब आप बताइए, उत्तर पाठी जी। नहीं।
तुम बताओ भाई, ऐसे बैठे हो कुर्सी पे जैसे गार्डन में बैठे हो, कहीं सीएम वीएम हो। हाँ बताओ क्या आ रहा है उत्तर। इंजीनियर साहब आप, आधा उत्तर आ गया लगभग। ओके, बहुत बढ़िया, मतलब कमाल कर देते हैं आप। आपको तो हमसे भी ज्यादा गहरी नॉलेज है। चीकू जी आपसे हो गया? आप बड़े खुश हैं यार। ए को डी से मिला दिया और ये परपेंडिकुलर डाला है यहाँ से, आप खुद ही बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि अगर मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डाला है तो 6 में बांट देगा। तो ये दूरी भी 6 होगी या नहीं होगी, ये बताओ। है बोथ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल बीसीडी। ये जो बोथ है ये राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। बोथ ट्राइंगल की बात कर रहा है, दो ट्राइंगल हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल एक आइसोसेलेस, इनकी हाइट सेम है 5, हाइट इनकी सेम है जी। बताओ कोई तकलीफ है तो बताओ यहाँ तक। ये 6 है तो ये भी 6 आ गया कि नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल हो गई, और पैरेलल लाइन के बीच की दूरी बराबर होती है। अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत सही, बहुत ज्यादा सही हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए बिजनौर वाले भाई साहब, कि ये जो पीले ट्राइंगल हैं, जैसे हाथ पीले होते हैं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे या नहीं? और अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं, कौन कौन से की बात हो रही है? एईडी और ईबीसी, और इनकी जो साइड का रेशियो है गुरु वो 6/12 यानी 1:2 है। तो इनकी हाइट का भी यही होगा या नहीं होगा? बस, क्योंकि इसकी हाइट अगर पता चल गई तो मजा आ जाएगा। अरे बिना हाइट के एरिया कैसे निकलेगा? बेस तो पता ही है। अरे वही तो कह रहे हैं, 3 की वैल्यू 5 है, 2 की कितनी होगी? 10/3। तो अब एरिया किसका पूछा है? ईबीसी का। तो हाफ बेस 12 इंटू 10/3, तो कितना आ रहा है? 20। बताओ, सब पता है आपको, आप खुद उत्तर निकाल रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं आप? भूल गए। अच्छा, 12 बन 60, तो आपने वो 60 को बांट दिया उसमें, समझ गया मैं समझ गया ना। नहीं, तो मैं तो करूँ बीसीडी का भी क्यों निकालना फिर? तो जब आपको पता चल गया तो हम एबीसी का ही नहीं निकालेंगे, इतना भी क्यों होशियार बनना फिर। ये कह रहे हैं कि जैसे अब आपने वो 1:2 का अनुपात निकाल दिया, तो ये भी 1:2 होगा, होगा या नहीं होगा? तो ये 5 और ये 12, 60 है एरिया, तो 1:2 में बांट देंगे 60 को। एक और 2 में ही बटेगा ना, तो 12 बन 60 का आधा 30, तो 10 और 20 में बटेगा, तो ये 20 आ जाएगा, ऐसे भी 20 आ जाएगा। बात तो वही है, मतलब मेन तो वही था, सिमिलरिटी करना था, वो तो तुमसे हुआ नहीं, अब फालतू बोलवा लो बस। उसके बाद तो फिर कर सकते हैं। अजीब वो गरीब सा सवाल ही है। अरे देखते हैं एक बार, रुको तो। एक सवाल है, पता नहीं सही है कि गलत है, उसको देखते हैं, और पता नहीं कितना जेन्युइन भी है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपने देखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि सवाल कुछ भी हो ना हो, लेकिन अटेम्प्ट करने का भी एक अपना अलग मजा है कि नहीं? देखिए, हर चीज़ तो मिलती नहीं किस्मत में, लेकिन पीछे भागने का भी अपना अलग मजा है। ये सवाल है, और ये अल्फा ही है दोनों जगह, ये भी अल्फा है
और ये परपेंडिकुलर है और ये दूरी 3 है, और ABC का एरिया पूछ रहा है, ABC का एरिया पूछ रहा है। देखा आप में से किसी ने सवाल? नहीं देखा। ये 2 अल्फा है, ये अल्फा है, और ये भी 90 डिग्री है, और ये 3 सेंटीमीटर है। और ये दोनों बराबर हैं, ये भी दिया हुआ है, ये दोनों बराबर हैं। हाँ, ये दोनों बराबर हैं, ये परपेंडिकुलर है। आपको तो मेरे हिसाब से जो नॉलेज है, तोड़ है नहीं कोई उसका। अच्छा, ये एंगल, चलिए आप भी करते रहिए साथ के साथ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता कि सही है सवाल या नहीं। ये 90 माइनस 2 अल्फा होगा, तो ये 2 अल्फा आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, बड़ा वाला और ये। लेकिन इनके सिमिलर होने से होगा क्या? हाँ, मीडियन की तरह काम करेगा। तो ये 3 मीडियन की तरह क्यों काम करेगा? AD क्यों मीडियन होगा? ये तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर थोड़ी मीडियन होता है। सी तो मीडियन है ही, उसमें क्या बताने से क्या होगा? दिख नहीं रहा, बराबर भुजाएं हैं। आप क्या नया ज्ञान दे रहे हो? अच्छा, वो वाली थ्योरम पे है क्या ये सवाल? थीटा की वैल्यू आ जाएगी वहां से, लेकिन ऐसी थ्योरम पे SSC में थोड़ी सवाल आएगा। अब ये किसी बच्चे ने भेज दिया होगा, कोई होगा पागल है। मानते चलें ये x है, ये भी दूरी x मान ली, ठीक है। ये कितना होगा एंगल? 90 माइनस 3 अल्फा। साइन 2 अल्फा कितना होगा यहाँ से? कॉस 2 अल्फा आएगा ना निकल के, टेन 2 अल्फा, सॉरी। मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, इसमें ये बटा ये, और फिर उसमें लगा रहा हूँ वो। तो कॉट 2 अल्फा बराबर AC अपॉन x, और कॉट 3 अल्फा बराबर AC अपॉन 2x। तो ये कट गया, AC से AC कट जाएगा ही नहीं, और x से x भी कट जाएगा। तो कॉट 2 अल्फा बटे कॉट 3 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 2। यहां से आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करे। कॉट 3 अल्फा, कॉट 2 अल्फा, निकलेगा कोई फायदा? बहुत लंबा था, कॉट 2 अल्फा कॉट 3 अल्फा का फॉर्मूला लगाना, हलवा थोड़ी है कोई, इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन बन जाएगी। कोई नहीं, आप इसे लिख ले जाओ, घर से ट्राई करना, यहाँ पे नहीं लगा रहे दिमाग, खामखा टाइम की दही होगी और कुछ नहीं है। अरे मतलब थोड़ी है कोई ऐसे सवालों का, हमने क्या ये सब सवाल करने का ठेका ले रखा है क्या? चलिए, ये सवाल ठीक लग रहा है, थोड़ा सा नेक लग रहा है। ये देखना, पॉइंट P ऑन साइड AB ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज सच दैट BP बराबर PA, point Q is on the hypotenuse AC so that PQ is perpendicular to AC।
कितना आ गया? ये भी नहीं आया क्या अभी? ये तो आ गया होगा। अपूर्वा जी आप बताइए। बहुत नर्वस हो जाते हैं सवाल देखते हुए, ऐसे लगता है होगा कि नहीं होगा। आधा हो गया आपसे? हो गया? कितना आ रहा है दिखाना, कितना आ रहा है आपका? ये सवाल पता नहीं, एक बार बताना, भी देखता हूँ मैं बनाता हूँ। पॉइंट पी ऑन साइड ए बी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी सच दैट बी पी बराबर 2। पॉइंट क्यू इज ऑन द हाइपोटेनस ए सी। ये हाइपोटेनस पे ये पॉइंट ऐसे बनाया होगा ए बी सी क्यू, ठीक है यही है। पॉइंट पी ऑन साइड ए बी ऑफ राइट सच दैट बी पी बराबर पी ए। पी इसका मिड पॉइंट है, नहीं, बराबर 2 2 2। पॉइंट क्यू इज ऑन द हाइपोटेनस ए सी सो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। पी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पे, यानी क्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा, नहीं, ठीक है आपने सीधा ही ले लिया। नहीं, पी क्यू परपेंडिकुलर है तो देखने में लगना तो चाहिए थोड़ा बहुत, पता चला बच्चा मैंने देखे कि ऑप्टिव एंगल ट्रायंगल होगा और ऐसे चित्र बना लेता है। क्या कुछ फीलिंग तो आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सी बी बराबर 3। सी बी बराबर, पता तो सबको होता है, रामायण में गांव में जो होती है रामलीला की, सीता जो बन रहा है वो आदमी है, लेकिन फिर भी दाढ़ी मूछ तो क्लीन शेव तो करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि मूछें लेके ही सीता जी मूछों वाली, कितना अजीब सा लगेगा, थोड़ा दिखाना पड़ता है। सी बी बराबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द बी क्यू, ये पूछ रहा है, ये लेंथ निकाल दे सबने। है क्या दिक्कत आ रही है बताओ? चीकू जी आप बताइए, आपका कितना आ रहा है? पता नहीं, ऑप्शन नहीं है, क्या किया आपने? पी क्यू, हाँ सिमिलर करके आ जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन हमें पूछा तो सवाल में बी क्यू है ना। हाँ बी क्यू पूछा है, आपने ए क्यू निकाला है, पी क्यू तो पूछा ही नहीं सवाल में। उससे क्या होगा? हाँ उससे क्या होगा फिर? बात तो बी क्यू निकालने की है। बी क्यू बताओ तुम कैसे निकालोगे? ए क्यू और पी क्यू बराबर आ रहे हैं क्या? आ तो गया सवाल, देखो आ गया, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, आपने क्या क्या निकाल दिया मुझे बता दो। मैं ये कह रहा हूँ आपने यही किया होगा ना, हो गया सवाल। देखो इधर आपने ये कहा कि भाई ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, ऐसे करके टेन अल्फा वगैरह लगा के आप टेन अल्फा अगर लगाएंगे, मैं बताता हूँ, टेन अल्फा अगर लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि पी क्यू बटे कितना आ रहा है, ये 90 है ना, तो ये 4 है, ये 3, ये 5 होगा, है नहीं? तो आप पहले टेन अल्फा क्यों लगा रहे हैं, आप पहले साइन अल्फा लगा लो, साइन अल्फा लगा लो। तो आपने कहा साइन अल्फा लगाऊंगा तो पी क्यू अपॉन 2 आएगा और बराबर 3 बटे, तो पी क्यू कितना आ गया 6/5। पी क्यू अगर 6/5 आ गया, अब हमने कॉस अल्फा लगाया तो ए क्यू बटे 2 बराबर 4/5, तो ए क्यू कितना आ गया 8/5, यही है ना, सही है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ में निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी भुजाएं पता है।
मैं ये दूरी निकाल सकता हूँ, ये दूरी मुझे पता है, तो पाइथागोरस लग के बी क्यू नहीं आ जाएगी? बताओ। हाँ, अच्छा, वो भी एक तरीका, वो भी एक तरीका है। बिल्कुल। हाँ, अपोलोनियस कहाँ पे? अब एक मेरी बात सुनो, अब एक तरीका तो ये निकल के आया, जैसे हमें जब कुछ नहीं पता होता, आपने देखा कि आप ए क्यू निकाल के बैठ गए, आप पी क्यू निकाल के बैठ गए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर हमें ये निकालना है तो ये तो हम पता लगा ही सकते हैं, इसका स्क्वायर बटे पूरे का, और ये भी हम निकालना जानते हैं, तो पाइथागोरस से आ जाता है एक तरीका। दूसरा तरीका कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइन खींचिए, पैरेलल लाइन खींचिए। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये दो है, ये दो, और ये मिड पॉइंट था, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ए क्यू तो निकालना पड़ा है ना इस केस में भी। ए क्यू कितना है हमारे पास? 8/5, तो ये भी 8/5 हो गया, मिड पॉइंट होगा। और ये तो हमें पता है, ये हम निकाल सकते हैं, 3 चौक 12/5, 12/5। ये भी हम डायरेक्ट निकाल के आधा कर सकते थे, ए क्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। पता है ना मुझे कि ये 4 का स्क्वायर और बटे पूरा होता है, 16/5 होता है, तो आधा आधा कितना हो गया? 8/5। वैसे भी कर सकते थे। अब हमें बी क्यू निकालना है, तो बी क्यू कितना होगा? अंडर रूट के अंदर 12/5 का स्क्वायर प्लस 8/5 का स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि 5 तो बाहर आ जाएगा, इंटू 4 का स्क्वायर भी कॉमन, 4 भी बाहर आ जाएगा, तो 3 तिया 9 प्लस 4, तो ये आ गया 4√13/5। बहुत गंदा था रहा है। तो कई सारे तरीके निकल के आए कि हम इस सवाल को ऐसे कर सकते थे। चलिए कुछ और आसान आसान से सवाल पूछता हूं। ऐसे मान के चलिए कि 10 सवाल आपके पेपर में आएंगे 90 के अलावा, जिनमें आपको इस तरीके से सोचना है। मान लेते हैं अगर इसी सवाल में सरल सवाल पूछ लेगा तो क्या पता ए क्यू की लेंथ पूछ ले, इतना भी सवाल बहुत है। ए क्यू की लेंथ भी हर कोई थोड़ी निकाल पाएगा, या पी क्यू की लेंथ पूछ ले तो हर कोई थोड़ी निकाल पाएगा, तो इतना भी पूछ सकता है पी क्यू और ए क्यू। इतना लंबा ना पूछे सवाल तो। कॉपी कर लिया आपने अपने हिसाब से। सबसे पीछे बैठे हैं भाई साहब, आपको समझ आ रही है बात? आप यार बहुत अच्छे इंसान हैं। मोदी वाले भाई साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं। एक सवाल लिख रहा हूं मैं, ये अब आप फोटो खींच लो, काफी है। ये सवाल देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक अजीब सा, बड़ी बायास सी बात कर रहा है ये कह रहा है ये ए सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसने इसको इससे मिलाया, ऐसे एफ पॉइंट है, डी पॉइंट है, और ये ए एफ परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए एफ, नहीं पीऊंगा नारियल पानी, ए एफ परपेंडिकुलर है बी सी पे, और बी डी बराबर डी सी बराबर एफ सी बराबर 1। तो ए सी पूछ रहा है, क्या होगी? देख रहे हैं आप, ए सी पूछने की हिम्मत कर रहा है। पता ऑप्शन कितने खतरनाक है? मैं तो इस सवाल के ऑप्शन देख के डर गया। √2 √3 तक तो ठीक था, फिर क्यूब √2 आ गया, फिर क्यूब √3 आ गया, फिर क्यूब फोर्थ √3 आ गया, ऐसे ऑप्शन थे। कितना उत्तर आ रहा है? आप वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है, पता है, सीरियसली हर कोई नहीं कर सकता ऐसे सवाल जैसे आप कर देते हैं। हो गया, वाह, मतलब कमाल हो गया। क्या उत्तर आ रहा है? पता था नहीं होगा। √3 क्यूबिक में आएगा, तो आएगा मतलब क्या है? आ क्यों नहीं रहा है? इक्वेशन आ रही है, और नहीं आई इक्वेशन तो यार आप कैसी बातें कर रहे हो यार आप चीकू भाई यार। नहीं नहीं यार, बंद मत करो यार,
कहाँ है बीड़ी, कहाँ है बीड़ी जला ले, कहाँ है? एक है, ये x मान ले, ये एक है, ये आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एफ सी भी एक है, और ये y है, y मान ले, मान लो, मानने में क्या जा रहा है बे? बी डी डी सी एफ सी सब आ गए, ए सी। अच्छा, आप एक चीज मुझे बताओ, इधर देखो, रुको तो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, ये बताओ, ये एक है, ये y है, तो ये अंडर रूट y नहीं हो जाएगी? बताओ हो जाएगी या नहीं? अंडर रूट y हो जाएगी। अच्छा, अगर ये अंडर रूट y हो गई तो हम ये कह सकते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा दें कि y प्लस 1 बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस में भी अब दिक्कत है आपको, एफ से दिक्कत है। अच्छा, पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दी एबीसी में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर y प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया? 2x प्लस 1। अच्छा, y प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 का होल स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी, और ये इससे 3 बार कट जाएगी, तो x प्लस 1 कितना आ गया? क्यूब रूट 2। और यही तो पूछा है। कहाँ आ रही है इक्वेशन बताओ? कैलकुलेशन ही नहीं सही कर पाते आप। मतलब सोचो, पाइथागोरस आपसे हमने लगाने के लिए कहा तो आप उसमें भी खेल गए, पाइथागोरस नहीं लगी आपसे। बताओ जी, टिंकू भैया बोलो, रूट बाई कैसे? भूल गए तुम बात हमारी, इसकी उसकी याद रही। भाई साहब, ए एफ स्क्वायर बराबर होता है बी एफ इंटू एफ सी। भूल गए? बताओ यार, क्या मुश्किल लगा? था ही नहीं मुश्किल कुछ। ऐसा नहीं कि आप इसे रूट वाई नहीं लिखते तो आपसे सवाल नहीं होता, तमाम तरीके एक चीज के। आप इसको लिख देते, एक बराबर आ जाता है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बटे वाई प्लस 1, तो वहां से भी ये नहीं आ जाता। एक बराबर क्या आता? एक बराबर आता एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बटे वाई प्लस 1, तो यहां से भी वाई प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाता। आप नहीं लगाते रूट वाई, जरूरी थोड़ी है कोई। आपसे तो उम्मीद थी, टूट गई। बट कुछ भी हो, यू आर नाइस इंटेलिजेंट गाय। 2 का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है? क्यों, आपको क्यों हिसाब लगाना है? थोड़ा मतलब क्यों बताते हैं? नहीं, 1 से बड़ा होगा, छोटा क्यों होगा? 1 से बड़ा होगा। हाँ, सोच क्यों इन सब बातों में तुम दिमाग लगा रहे हो? ये सब थोड़ी पूछा जाएगा पेपर में। अच्छा, आप ऐसे कुछ हिसाब लगा रहे थे, तो सारे ऑप्शन लगभग में है भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, ये सवाल ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी with hypotenuse AB, टेनस AB has साइड AC बराबर 15, एल्टीट्यूड CH divides AB into segments AH and HB। HB बराबर 16, तो ABC का एरिया पूछ रहा है। बेहद आसान सवाल है,
मुझे नहीं लगता कि आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो हम करेंगे। बोलना था मुझे कुछ और था, लेकिन मैंने कंट्रोल की इमोशंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू आर द रियल किंग ऑफ मैथ्स, मोर देन विजार्ड। आ गया उत्तर, कितना आया? 150। किसका देख के बोल रहे हो आप 150? ऐसे आप अपनी मर्जी से क्यों मान लेते हो यार? जी आप यार ऐसे मत करो यार, एक तो आपका नाम इतना खूबसूरत है। जिया, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, हाइपोटेनस एबी। इसमें प्यार झलकता है बहुत। एसी कितना है? हाइपोटेनस एबी है, ये 15 है और ये बी। एच यहाँ पे एक बिंदु है, बी एच कितना है? 16। और सी एच परपेंडिकुलर दिया है ना जी, इस पे परपेंडिकुलर दिया है। ए एच 9 आ गया, कैसे? वो हमें ही पता। जैसे आप ये जानते हैं कि ये कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं x मान रहा हूं, तो आप ये जानते हैं कि ये कितना होगा? x बराबर 15 का स्क्वायर बटे x प्लस 16। तो आपने देखा x इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 225 आ गया। 225 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 16 हो तो 9, 9 और 25, तो x का मान 9 आ गया। ठीक है भाई, x का मान कितना आ गया? 9। अब ये अंडर रूट होगा इन दोनों का, तो 3 चौक 12 आ गया ये। तो बस एरिया कितना होगा? हाफ। 25 गुणा 12। इतना छोटा सा सवाल नहीं कर पा रहे आप, और आप कहते हैं हमें सम्मान दो। बताओ, सुधरना पड़ेगा आपको, पता है। रोहतक वाले भाई साहब, आपको पूछना है कुछ? एक सवाल और लिखें, बताइएगा ये सवाल हुआ तो नहीं अभी तक। पॉइंट डी इज ऑन साइड CB of triangle ABC if angle CAD बराबर एंगल DAB बराबर 60 डिग्री, AC बराबर 3, AB बराबर 6, तो AD की लंबाई पूछ रहा है। क्या हो करा हुआ है क्या हमने? याद है आपको कुछ हल्का फुल्का? कितना? 2। आसान है ना? तो कितने कितने आपका मैं क्या लेवल बताऊं? आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ लेवल इन मैथमेटिक्स, डू यू हैव? देखिए, पॉइंट डी ट्राइंगल एबीसी है। आपका आ गया रोहतक वाले भाई साहब? एबीसी, एंगल CAD और DAB। डी कहां पर है? तो DAB और CAD कितने हैं? ये 60-60, ये भी 60 और ये भी 60। AC 3 है और AB 6। बेशक सो AD हमने आपको डायरेक्ट बताया कि जब ये 60-60 हो तो 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3 कितना आ गया? 2। अगर ये एंगल A, आप याद ही रख सकते हो इसको, अगर एंगल A 120 है तो AD की लंबाई डायरेक्ट हो जाती है BC अपॉन B प्लस C। और अगर एंगल A 60 है, केवल 30-30 होता, तो AD बराबर होता BC रूट 3 बटे B प्लस C। तो ऐसे मैंने याद कर रखा, आप भी कर लो ताकि जल्दी से कर पाओ। एक सवाल राइट एंगल ट्रायंगल पे फिर से। हाँ, बाइसेक्ट करना जरूरी है।
ये सवाल देखना भाई, ये कैसा सवाल है, आपका रिश्तेदार सा लग रहा है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 30 है, एंगल सी 90 है और डी परपेंडिकुलर है AC पर। AD बराबर CB है, AD बराबर CB है। चलिए क्या आंसर आ रहा है इसका? मुश्किल है क्या ये? गलत तो नहीं है? सवाल बता देना पहले। आपसे हो गया जी भाई साहब? अरे यार ऐसे मत करो यार, आप उम्मीदों में पानी फेर रहे हो। यू आर फ्लोरिशिंग द वाटर ऑन माई होप। ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल A बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री और एंगल C 90 है। सेगमेंट D इज परपेंडिकुलर एट AC, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई। AD बराबर CB, AD बराबर CB क्या मतलब है? तो D बतानी है, D प्लस AC बराबर 4 है। तो ये अगर x है तो मतलब ये इसने x दे रखे, नहीं ये कह सकते हैं। है 30 60 90 वाला ना, वही और क्या तरीका है? तो ये x है तो ये x रूट 3 हो जाएगी, नहीं? और ये 2x हो जाएगी। ऐसे पूरे ट्राइंगल में भी अगर हम देखें, पूरे ट्राइंगल में भी तो ये x है और ये 30 डिग्री है। कहाँ पे? यहाँ x अपॉन रूट 3 आएगा, x अपॉन रूट 3। कहाँ पे कह रहे हो आप? यहाँ 2x अपॉन रूट 3। ठीक है, अब ये 30 है तो ये कितना होगा? ये x और ये x रूट 3 और ये 2x। अब तो ये 2x होगा, अब तो सही है। हाँ पूछा गया सवाल में, ये कितनी आ गई? x रूट 3। बस अब x में ही सब कुछ है तो आ ही जाएगा। d प्लस AC बराबर 4 है तो d कितनी है? x बटे प्लस AC कितनी है? अरे यार बराबर 4, तो ये कितना आ गया? 4x बटे 4 से 4 कट गया, x रूट 3 आ गया। x अगर रूट 3 है तो d कितना होगा? यही पूछ रहा है। AC पूछता तो 3 आ जाता। तो आप क्यों नहीं कर रहे थे ऐसे? आप हो गया मतलब मेरे से काम कराने में मजा आता है ऐसे? आप भी तो कर सकते थे। पता नहीं अजीब आदमी हो यार, कब बड़े हो गए भगवान जाने। बाकी चीजों में तो हो गए हो बड़े, इधर उधर की बातें करवा लो। मेरे को तो इतने सीधे लगते हो, मैं तो कई बार मैनेजमेंट को भी कहूँ अरे बहुत सीधा। अरे सीधा आपको पता है कितना सीधा है, वो आप सब बहुत सीधे लगते हो। लोग बताते हैं अरे ये सीधा है, ये भोला भाला, अरे बाहर से भोला अंदर से भाला है ये। ऐसे मत करो, भाला मत बनो। चले एक दो और प्यारे प्यारे से सवाल। ये तो कर ही लोगे, अब घर जाके अगर नहीं भी कॉपी किया है तो भी कोई बात नहीं है। जैसे कि एक इन सर्किल है, हो सकता है इन सर्किल या नहीं, ये 5 है और ये 7.5 है, जहां पे टच कर रहा है इसको, तो इसका एरिया पूछ रहा है ABC का क्या होगा। मैं आप पे पूरे भरोसा करता हूं कि आप इस सवाल का उत्तर 2 सेकंड में बता देंगे। सबका उत्तर आ गया? सबका उत्तर आएगा, सबका उत्तर आएगा। आप ना वो वाला जो डायलॉग है अपना टाइम आएगा वाले में, ये कर लो बस। अपना उत्तर आएगा, अपना उत्तर आएगा, आज नहीं तो कल अपना उत्तर आएगा।
अपना उत्तर आएगा, सही बोल रहे हो। 30? सीरियसली? अरे वाह, कैसे निकाला बेटा आपने? आपको तो उतना आता भी नहीं है। क्या करा आपने? हाँ, 3 4 5 से कर दिया। अरे हम बता दें तरीका। वैसे तो सही है, 5, ये 5 होगा, ये 7.5 होगा, ये दूरी x है। ठीक है भाई, होगी या नहीं? अच्छा आप बताओ, ये दूरी कितनी होगी? x होगी, यानी रेडियस भी x है। मानते हो कि नहीं? s कितना होगा? s 5 + x + 7.5, यानी कि 12.5 + x। अगर x निकल आए तो बात बन जाएगी या नहीं? यही है मेन। तो डेल बराबर कितना होता है? r × s। r × s यही होगा डेल बराबर। तो डेल स्क्वायर कितना होगा? s s - a, ये लगा देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा मुझे लगता है। बराबर r कितना है? x × s कितना है? 12.5 + x। एक s तो कट ही जाएगा ना, ये मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, तो यहाँ क्या आएगा? r² s², तो ये इससे कट जाएगा। तो मैं कह रहा था s - a अगर हम करें, 5 + x घटाएं 12.5 में से, तो कितना बचेगा? 7.5 गुणा, ये घटाएं तो कितना बचेगा? 5, और ये घटाएं तो कितना बचेगा? खाली x। और आपको पता है r² x² है, और ये 12.5 + x। तो आपने देखा ये x से ये x कट जाएगा या नहीं? अब x का मान कितना आ रहा है आप खुद देख के बताओ मुझे, पता चल रहा है? इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं। 2.5 और 15, सही है, यही हो जाएगा। x के फैक्टर हो गए, x कितना आ गया? 2.5। फैक्टर यहीं कर लिया करो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हमें यहीं पे दिख रहा है ना कि इसका अंतर 12.5 रखना है मुझे, 5 और 7.5 के फैक्टर का। तो मैंने 3 इधर पहुंचा दिया, 2.5 रह गया, तो x कितना आ गया? 2.5 आ गया x। अब डेल कितना है? r × s, तो 2.5 तो इसकी रेडियस आ गई, s कितना हो जाएगा वहां से? 15, तो बराबर 37.5। ये तरीका मैंने इसलिए बता दिया, मेरी बात सुनो, कि चलो अभी तो आपने ट्रिपलेट बना दिया। ये सवाल तब भी पूछा जा सकता है जिस केस में ये राइट एंगल ना हो, लेकिन उस केस में फिर इन रेडियस देना जरूरी हो जाएगा। अभी तो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो इन रेडियस की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद ही निकाल ली इन रेडियस। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज है, पता है, सीरियसली आई अप्रिशिएट योर नॉलेज। चलो एक बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूं, मिटा दें इसको। परसेप्शन, आप बहुत बातें करती हो, बताइए कि कब से सहेली है आपकी? लगभग यहीं पे आके बनी है? बताइए, सोचिए यहाँ पे आके बनी है और आप इससे ऐसे बात करते जैसे सालों पुराना रिश्ता आपका। क्या बात कर रही थी आप वैसे? और बहन पार्लर चलेगी? क्या आपके पास क्या हो सकती है बातें करने को? 2 पैसे है नहीं, पिताजी का खर्चा आ रहा है, क्या बातें करेंगे? सरोजनी जाएगी या कमला ठीक रहेगा? नोट्स का पूछ रही थी? अच्छा, क्यों जी, नोट्स का पूछ रही थी? अब तो कहोगी ऐसे। मतलब मैं देखता हूँ यहाँ पे बच्चे इतनी जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं जैसे कब से जानते हैं। अरे अपना हल्की फुल्की बातें कर लो, ठीक रहता है। कल को फोन लैपटॉप चोरी हो जाएगा, हमसे मत कहना। ज्यादा सहेल बनना बढ़ाओगी तो। एंगल BAC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल DBC। एंगल BAC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल DBC। ये 1 दे रखा है और ये 2।
आपसे एडीबी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, एडीबी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बीएसी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल डीबीसी, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये एंगल अगर अल्फा है तो BAC तो ये 2 अल्फा होगा, ये हम कह सकते हैं। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कैसे? टेन अल्फा लगा दिया। ठीक है, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। देखो आप ये बताओगे 10 अल्फा कितना होगा? x मान लिया इसको, 2/x होगा या नहीं? और 10 2 अल्फा कितना है? x/3। 10 2 अल्फा क्या होता है? 2 10 अल्फा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, यही होगा। ठीक है, तो अब हमने किसको किससे गुणा कर दिया भाई? ये x इधर चला गया, हमारा x स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4/x² बराबर 3 चौक 12 हो गया। ये गुणा कर देंगे तो x² माइनस 4 बराबर 12x²। तो नेगेटिव कैसे आ गया? क्या पंगा कर दिया अब हमने? नहीं, जैसे ये तो मैंने भेजा ही नहीं ना ऊपर, मैंने तो ये कहा कि x² इधर आ जाएगा या नहीं, और फिर मैंने कहा ये 3 चौक 12 इधर बचेगा, और ये 1 माइनस 4x/x² को मैं इधर ले आया। यहाँ पे क्या होगा मैम? खाली x² तो कट गया ना, तो x कितना आ गया? 4, प्लस माइनस नहीं, खाली 4, नेगेटिव थोड़ी है। अगर ये 4 है तो अब आपको क्या पूछा है? ABD का एरिया पूछा है, तो ABD का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस 1 है और 4 कितना आ गया? 2। अच्छा सवाल था। मतलब आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से मिक्स हो गई है ज्योमेट्री के साथ। चलिए एक और सवाल देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। PQR, ये 90 डिग्री एंगल है, ये A, ये T। PQ बराबर 24 है, PR बराबर 32 है, और QA बराबर AR बराबर बस इतना ही। QT एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। PT पूछ रहा है क्या होगा? PQ 24 हो गया, PR 32 आ गया, QA बराबर AR। आप बहुत आराम से इस सवाल का उत्तर निकाल लेंगे, मैं ये जानता हूं और समझता हूं। एक 120/11। यार आपका कोई तोड़ नहीं है यार चीकू भाई, गलत हो सकते हो आप कभी, ये कोई फिजिकल नहीं है। हाँ दुख मत मनाओ यार, आपको बहुत आगे जाना है। हाँ बहुत आगे जाना है। ये क्या फिजिकल विजिकल है जिसमें आपसे दौड़ लगवा के नौकरी में सेलेक्ट कर रहा है? क्या मतलब है? अरे बाइक का जमाना है, गाड़ी का जमाना है, दौड़ क्या मतलब है? दौड़ का कोई सरदार थोड़ी ना मारना है दौड़ा दौड़ा के, इसलिए पुलिस में भर्ती हो रहे हो? बताओ, ये सब करोगे पुलिस में जाके? अच्छा काम करना है करो, CBI में जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप।
आपसे हो गया मैम सवाल? कितना आ रहा है? मानना पड़ेगा, पता है कसम से आपने ना गणित का पोस्टमार्टम कर दिया है। ये 24 है और ये 32, तो ये 40 होगा। 40 का मतलब ये 20-20 हो जाएंगे दोनों। आपको पता है ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और आपको पता है ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको इसका अनुपात में बांटेगा, यानी किस अनुपात में बांटेगा? 6 और 5 के। तो जो पीटी होगा वो क्या होगा? 20/6 + 5 × 6, तो 120/11। बहुत दिमाग चलता है आप सबका, मतलब रेस्पेक्ट योर माइंड। चलिए एक और सवाल गंदा सा। रेडी है बॉस? पीछे टोरू भाई। AB ABC ये परपेंडिकुलर है BM। ये कह रहा है कि AB 12 है, BC 16 है, AC पता लगा ही लेंगे अपने आप, 90 डिग्री एंगल है तो बताने की जरूरत नहीं है। BM परपेंडिकुलर है AC पर, तो कोण ABC का एंगल बाइसेक्टर BN है, तो MN क्या होगा? MN क्या होगा? कितना आ रहा है भाई? अरे नहीं, तुम्हारा बस वही रहता है, ये 12, ये 16 और ये 20। अब एक बात बताओ, अगर AM निकाल दें और AM निकाल दें तो बात बन जाएगी। AM कितना होगा आप जानते हैं, परपेंडिकुलर है। AM बराबर 16 का स्क्वायर बटे 20। AM 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 ही है ना, वो 36/5 आ गया। अच्छा, अगर AN की बात करेंगे तो AN कितना होगा? 20 को बांटना पड़ेगा 12 और 16 के अनुपात में, गुणा 12। 3-4 बात एक ही, मैंने वैसे लिख दिया उसको। तो ये 12 और 16 कितना होता है मिला के? 28। तो ये आ गया नीचे 7, ऊपर 60/7। अब हमें क्या निकालना है? MN। तो 60/7 - 36/5, तो ये 300 हो जाएगा और वो 252, तो 48/35 आ रहा है ये उत्तर। मतलब अब ये सवाल पता है क्यों पूछे जा रहे हैं? इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आपके दिमाग में देखा जा रहा है एक साथ इतनी सारी बातें क्लिक कर रही हैं कि नहीं कर रही, समझ रहे हैं? लेकिन करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अभिनय पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक इज जस्ट अबाउट पेस्टिंग द जीरो एंड एडवांस इज जस्ट अबाउट मेकिंग द जीरो। तो जाने कैसे हो जाएगी मैथ सिंपल। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, मेरा कोड अभिनय मैथ्स यूज करें फॉर 10% डिस्काउंट। तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मुलाकात होगी।